स्वागत है आपका हमारे चैनल अनुराधा हिंदी क्लासेस में। आज हम बीपीएससी मतलब बिहार स्टेट पेपर 2 में लगी हुई कविता वह तोड़ती पत्थर को देखेंगे। काफ़ी चर्चित यह कविता है। आपके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में भी ये कविताएं लगी हैं और उनको हमने पढ़ा हुआ है। आज हम इसकी सप्रसंग व्याख्या के साथ और इसकी विशेष जो एक तरह से साहित्य काव्य विशेष टिप्पणियाँ हैं उनको देखेंगे। रस छंद इसमें कौन सा अलंकार है और इन पंक्तियों में क्या कवि कहना चाह रहा है और इन पंक्तियों से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उसको देखेंगे। तो चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अदर स्टेट के एग्ज़ाम में भी ये कविता लगाई गई है और बहुत ही महत्वपूर्ण ये कविता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वह तोड़ती पत्थर। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, नहीं छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भर बंधा यौवन नत नयन प्रिय कर्मरत मन, गुरु हथौड़ा हाथ है करती बार बार प्रहार, सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार, चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन दीवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसती हुई लूह रुई ज्यों जलती हुई भू, जो जमीन थी रुई की तरह जल रही थी ऐसा लग रहा था। गर्द चिंगी छा गई प्राया हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। अब हम इसकी कविता का थोड़ा सा सामान्य परिचय देख लेते हैं कि कवि इसमें क्या कहना चाह रहा है। तो निराला जी की यह बहुत ही प्रसिद्ध कविता वह तोड़ती पत्थर एक सशक्त रचना है, काफ़ी चर्चित रचना है। इस रचना से वह काफ़ी ख्यातियाँ पा चुके हैं। इस कविता में कवि की भाषा की सरलता, सहजता और सादगी के साथ ही उसकी अर्थवत्ता का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया है। कवि का कोमल मन सड़क के किनारे गर्मी ऋतु की चिलचिलाती धूप में पत्थर तोड़ती हुई युवती के व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक भाव भूमियों को स्पर्श करता है। उसने इस कविता में शोषित वर्ग का युवती के कार्य, दृष्टि, निक्षेप और कुछ शब्दों के उच्चारण के द्वारा आज की भौतिकवादी सामाजिक व्यवस्था पर गहरी चोट की है। निराला की कविताएं काफ़ी चर्चित हैं और बहुत ही बेहतरीन एक वेदना है उनकी कविताओं में। आश्चर्य तो यह है कि कहीं भी उसने व्यवस्था का खुले शब्दों में चुनौती नहीं दी है और न ही कोई फतवा या ललकार जारी किया है कविता के माध्यम से, लेकिन अपना विरोध प्रदर्शन कर दिया। संदर्भ हम देखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित वह तोड़ती पत्थर। सर्वहारा वर्ग की स्थिति का चित्रांकन इन पंक्तियों में किया गया है। इस कविता का रचना काल 1937 है। ये विषय ध्यान रखना है आपको, 1937। ठीक, आगे इसमें बढ़ते हैं हम व्याख्या की तरफ। निराला जी कहते हैं, उस नौ यौवन को मैंने इलाहाबाद के मार्ग पर पत्थर तोड़ते हुए देखा। जिस स्थान पर बैठकर वह पत्थर तोड़ रही थी वहाँ कोई छायादार वृक्ष नहीं था, किंतु उस भीषण गर्मी तपती धूप में भी उस अभाव के कारण उसे वो सब कुछ स्वीकार था, क्योंकि वह उसका एक कार्य था। उसका शरीर श्याम वर्ण का था, सावला था, यद्यपि यौवन बंधा हुआ था। अभी वह युवती नौ यौवन की थी, किंतु छलका पड़ा था, अर्थात वह पूर्ण यौवना थी। वह अपनी पलकों को झुकाए अपने प्रिय कर्म में लीन थी। उसके हाथ में एक भारी हथौड़ा था जिससे वह बार बार पत्थर को तोड़ रही थी। यह क्रिया अविराम गति से चल रही थी, मतलब रुक नहीं रही थी, वह तोड़ती जा रही थी। अपने काम में पूरी तरह से तल्लीन थी, अगल बगल से उसे कोई मतलब नहीं था। उसे अपना कर्म प्रिय था, अपने कर्म रत में वो लगी हुई थी। आप कविता में देखेंगे भी आगे। कवि कहता है, उसके ठीक सामने किसी धनपति की वृक्षों से युक्त चार दीवारी से घिरी एक भव्य अट्टालिका सुशोभित हो रही थी। एक बहुत सुंदर घर था। कैसी विषमता है, वह युवती कितना कष्ट झेल रही थी और दूसरी ओर संपन्नता की पराकाष्ठा, लेकिन वह उसके नीचे नहीं गई। ये आप देखिएगा। गर्मियों का दिन था और सने सने मतलब धीरे धीरे धूप प्रखर हो रही थी। दोपहर चिलचिलाती धूप आ रही थी। प्रखर धूप के कारण दिन तमतमा उठा था। सभी को झुलसा देने वाली लू अर्थात
तप्त वायु तीव्र गति से चलने लगी। धरती रुई के समान जल रही थी। सर्वत्र धूल की चिंगारियां उड़ने लगीं, जो तपती दोपहर में होता है, अर्थात वायुमंडल तप्त धूल कणों से भर गया था। इस भयंकरता को देखकर लगा कि जैसे संभवतः दोपहर का समय हो गया है और इस विषम स्थिति में भी युवती आकाश के नीचे पत्थर को तोड़ रही है। आगे हम बढ़ते हैं, विशेष देख लेते हैं। सर्वहारा वर्ग का मर्मस्पर्शी चित्रण यहाँ पे किया गया है। चित्रात्मकता वर्णन है। आप जब कविता पढ़ेंगे तो एक चित्र सा आपके चित्रपटल मतलब एक अवचेतन मन में एक चित्र सा बन जाता है। लक्षणा और व्यंजना का आश्रय यहाँ पर ग्रहण किया गया है। शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना है। शब्द चयन पटुता है। अलंकारों में रूपक तथा उपमा मुख्य है। और आगे जो वर्णन है बहुत ही प्रभावशाली है, प्रभावपूर्ण है। इस प्रकार से यह इसकी विशेषताएं थी। अगला पद हम देखते हैं। देखा देखते देखा देखते देखा, मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा छिन्न तार। देखकर कोई नहीं, देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा के रोई नहीं। सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं थी जो सुनी थी झंकार। उसके मन में भी, कवि के मन में भी एक झंकार झलक उठी। एक क्षण के बाद वह काफी सुधर। ढुलक माथे से गिरे सीकर, लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा मैं तोड़ती पत्थर। बहुत ही मर्म स्पर्शी कविता। प्रसंग देखते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने उस स्त्री की बेबसी व लाचारी का वर्णन किया है। व्याख्या। निराला जी कहते हैं, उस युवती ने जब मुझे अपनी ओर देखते हुए देखा तो उसका मन खिन्नता से भर उठा कि मुझे कोई देख रहा है, नहीं तो वो अपने काम में पूरी तरह से तल्लीन थी। कोई फर्क नहीं था उससे अगल बगल से। और यह भग्न हृदय से उस भवन की ओर देखने लगी, उस अट्टालिका की ओर देखने लगी। जब उसने देखा कि उसके क्रियाकलापों को अन्य कोई नहीं देख रहा है तो उसने मुझे विवशतापूर्ण नेत्रों से देखा। मतलब एक असहाय हो गई थी और असहज नेत्रों से देख रही थी। उन नेत्रों से भी जो देखा जो मार खाकर भी नहीं रोए थे। उसमें विवशता थी, वेदना थी, लाचारी थी और हृदय में द्रावकता। बहुत द्रवित हृदय था, मजबूरी में वह कर रही थी। उसकी स्थिति दूसरों की ओर देखने की नहीं थी, उसे स्वयं को देखना था। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्या है इसमें कि इसमें कवि का क्या उद्देश्य है। कवि ने उस महिला के प्रति अपनी क्या टिप्पणी या भाव प्रकट किया है। इसी बीच उसके मन में वीणा के तार सज गए। उसका हृदय ना कुछ कहते हुए भी सब कुछ कह रहा था। क्या कहा उसने? सारी वेदना मानो उजागर कर दिया। मैंने भी उस झनकार को सुना, मैंने भी उस वेदना को सुना, मैंने भी उस अपार दुख को अनुभव किया। एक महिला अपार दुख होने पर ही या बहुत ही मजबूरी होने पर ही उस तपती दोपहर में बिना किसी पेड़ के छाया के वहाँ पर इलाहाबाद के पथ पे पत्थर को तोड़ी जा रही थी, अपने कर्म को नित्य किए जा रही थी और न ही रुक रही थी। मैंने यह सब कुछ अनुभव किया जो आज तक अनुभव नहीं कर सकता था। क्षण भर बाद ही उसे पुनः स्थिति का ज्ञान हुआ। वह प्रकंपित हो गई, मतलब डर गई कि अरे मुझे तो अपना कार्य करना है। उसके माथे से प्रश्वेद की बूंदें अर्थात पसीने की बूंदें झलक पड़ी, एक तरह से ढुलक पड़ी। इस प्रकार प्रकृतिस्थ होकर पुनः कर्म में लीन होते हुए उसने कहा मैं तोड़ती पत्थर, अर्थात मैं पत्थर तोड़ने वाली हूँ। उसे लगा कुछ पल के लिए, कुछ थोड़ा सा उसे लाज या हया मतलब लाज लगी कि मुझे कोई इस तरह से देख रहा है कि मैं पत्थर तोड़ी जा रही हूँ और मैं यहाँ जो कार्य है एक मजबूरी में कर रही हूँ। लेकिन फिर उसे अपनी स्थिति का आभास हुआ कि मेरी स्थिति क्या है, मेरी वेदना क्या है, मेरी मजबूरियाँ क्या हैं। और फिर वो अपने कार्य में अपने हृदय को समझाकर उसी कार्य में रत हो गई। यहाँ कवि यही कहने जा रहा है। और आपका और मेरा भला क्या रिश्ता हो सकता है? कुछ भी नहीं। आप देखिए और मैं नित्य अपने कर्म को करते चल रही हूँ। तो यहाँ पर विशेष में देखते हैं हम, सर्वहारा वर्ग की युवती का मार्मिक चित्रण किया गया है। कविता बहुत ही मर्मस्पर्शी और प्रभावशाली है और बहुत ही बेहतरीन भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। समाज व्यवस्था पे बहुत ही करारा व्यंग किया गया है।
और भाषा स्वच्छंद और प्रवाहपूर्ण है, एकदम प्रवाहपूर्ण भाषा है, कहीं भी अवरोध नहीं है। अलंकार इसमें रूपक और अनुप्रास है और व्यंजना शब्द शक्ति है। इस प्रकार से यह कविता आपकी जो बिहार एस्टेट पेपर 2 में लगी हुई है कंप्लीट हुई। इसी तरह हम प्रतिदिन कविताओं को, काव्य से संबंधित उद्देश्यों को पढ़ते रहेंगे। चैनल पे आप नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से प्रस्तुत करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।